तो दोस्तों लेक्चर 14 आज हम लोग करेंगे और लेक्चर 14 में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर होगा। हालांकि इससे पहले आपको इडियम एंड फ्रेजेस के लेक्चर मिल चुके होंगे और सिनोनिम एंटोनिम जो भी वोकैब्स का एक पैटर्न है एग्जाम में पूछे जाने का, वो सारा कुछ एक सीरियल वाइज चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। और अब हम थोड़ा सा स्पीड को अपनी फास्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। फेथ, ट्रस्ट, फेथ या ट्रस्ट की बात करें तो हमारा वर्ड आता है एग्नोस्टिक, डिवोटी, थीस्ट, एथीस्ट, पैंथीस्ट या सेकुलरिस्ट। ठीक है, तो एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है जो निराकार, वह व्यक्ति जो निराकार होता है, निराकार स्वरूप का होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग निराकार, यानी कि जो बोलता है कि भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो कण कण में भगवान है, ऐसा सोचने वाला एग्नोस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिवोटी। डिवोटी क्या होता है? डिवोटी मतलब जो भक्त होता है, श्रद्धालु होता है, उसके लिए हम लोग डिवोटी वर्ड यूज़ करते हैं और यहीं से बना है हमारा डिवोटेड। डिवोटेड यानी कि समर्पित, किसी पर समर्पित हो जाना, किसी पर न्यौछावर कर देना खुद को, डिवोटेड हो जाना, किसी पर बहुत उस भक्त बोलते हैं उसको, यानी कि भक्ति में लीन हो जाना, उसके लिए वर्ड आता है डिवोटेड। नेक्स्ट है थीस्ट। थीस्ट मतलब क्या होता है? थीस्ट या बोल सकते हैं जो हमारा जो भगवान पर भरोसा करता है उसे थीस्ट कहते हैं और इसका आंसर ये सी वाला होगा करेक्ट। और एथीस्ट मतलब होता है जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है। पैंथीस्ट मतलब होता है, पैन मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल, यानी कि वह व्यक्ति जो सभी धर्मों के गॉड्स को मानता है उसको हम लोग कहते हैं पैंथीस्ट। और सेकुलरिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता करता है, उसको हम लोग सेकुलरिस्ट बोलते हैं। सेक्युलर जो होते हैं हमारे, उसी को बोलते हैं हम लोग सेकुलरिस्ट। नेक्स्ट है वन हुज वाइफ इज डेथ। ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, पहला हमारा विडोवर। विडोवर ये हमारा मेल के लिए आता है, यानी कि जिसकी पत्नी डेड हो गई हो। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ए, और ये विंडो नहीं विडो है, तो इसके लिए आएगा जो ऐसी मतलब कि महिला जिसका पति एक्सपायर कर गया हो, उसके लिए आता है विडो, WIDOW। विडो मतलब विधवा। डिवोर्सी मतलब होता है जिसने डिवोर्स दे दिया हो, यानी कि जिसे बोलते हैं तलाकशुदा। और ये जो मैडन, MAIDEN, मैडन या इंस्पिस्टर जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, जो ये गर्ल्स के लिए आते हैं वर्ड, मतलब कुंवारी। ऐसी व्यक्ति जो जिसकी ऐसी गर्ल जिसकी शादी नहीं हुई होती है, उसको बोलते हैं मैडन या इंस्पिस्टर। लेकिन अगर यही वर्ड हमारा बॉयज़ के लिए पूछा जाए तो बोलते हैं हम लोग सेलिब्रेट, या फिर हम लोग बोलते हैं बैचलर, BACHELOR, यानी कि ये आता है बॉयज़ के लिए, कुंवारा। नेक्स्ट है अ प्लेस गुड फॉर द सिक, यानी कि जो बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, उनको वह स्थान जहाँ पर रोगियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? सैनाटोरियम, हॉस्पाइस, एजाइलम, शेल्टर। अ प्लेस गुड फॉर द सिक, राइट आंसर सैनाटोरियम, ए। हॉस्पाइस क्या होता है? हॉस्पाइस होता है जहाँ पर ओल्ड एज पर्सन रखे जाते हैं, यानी कि जिसे वृद्धाश्रम बोलते हैं, यानी कि ओल्ड एज होम बोल सकते हैं इनको। तो वृद्धाश्रम को बोलते हैं हॉस्पाइस। और एजाइलम या शेल्टर, या आप बोल सकते हैं इसको रिफ्यूज। रिफ्यूज जो वर्ड आता है, एजाइलम, शेल्टर, रिफ्यूज, इन सब का मतलब होता है जो शरण होती है, किसी को शरण दी जाती है, रिफ्यूज बोल सकते हैं। तो शरण के सेंस में आता है। ठीक है, और जो हमारे रिफ्यूजी होते हैं जिनको शरण दी गई है, यानी कि शरणार्थी। शरणार्थी के लिए हमारा वर्ड यूज किया जाता है रिफ्यूजी। और यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये इंस्पिस्टर और मैडन। अगर वर्ड आता है न्यूबाइल, न्यूबाइल गर्ल बोलते हैं, न्यूबाइल गर्ल उसे बोलते हैं, यानी कि ऐसी लड़की जिसकी शादी वाली उम्र हो गई है और शादी करने लायक हो गई है, उसको बोलते हैं न्यूबाइल गर्ल। ठीक। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनार्की, मोनार्क, ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो एक व्यक्ति के द्वारा, ऑटो हमें मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस, यानी कि जो इसे मतलब कि स्वायत्त तो बोलते हैं।
तो ऑटोनॉमस वहीं से वर्ड बना है। तो ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा शासन। एनार्की या आप बोल सकते हैं बेडलैम, BEDLAM, बेडलैम बोल सकते हैं, या काओस बोल सकते हैं, CHAOS, यानी कि जो अराजकता होती है, अराजकता आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अराजकता फैली होती है, दंगे और ये सब सारी चीज़ें। तो एनार्की, बेडलैम, काओस, इन सब का मतलब होता है जो अराजकता। मोनार्क मतलब होता है जो मोनार्क का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एम्परर, EMPEROR, यानी कि जो सम्राट वाला शासन होता था उसको हम लोग मोनार्क, एम्परर बोलते थे। ऑटोक्रेसी इट मीन्स स्वायत्त, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा शासन, उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी। वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? सोमनालुकिस्ट, सोमनाबुलिस्ट, सोमनोलेसेंस या ड्रॉजीनेस स्लीपीनेस। तो ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है उसे बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट, सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, नींद में चलने की। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि वह व्यक्ति जिसको बोलने की आदत होती है उसे बोलते हैं लोकिस्ट, यानी कि लोकेशियस। लोकेशियस आपने एक वर्ड सुना होगा, उसका मतलब होता है जो टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा मोटर माउथ आप बोल सकते हैं, यानी कि ये सारे वर्ड आते हैं बहुत ज़्यादा बोलने वाले, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। मोटर माउथ, टॉकेटिव, लोकेशियस। ठीक है, तो इन सभी के लिए वर्ड, तो सोमना लोकेशियस, यानी कि लोकेशियस आप वर्ड पकड़ना सीखिए। वोकैब्स याद करने के अलावा आप वर्ड को पकड़ना भी सीखिए। तो आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो लोकेशियस, ये LOQ वर्ड आ रहा है, यानी कि लोकेशियस मतलब बोलने वाला। ठीक है, बुलिस्ट मतलब चलने की बीमारी, सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं जो नींद में चलता है। नेक्स्ट है सोमनोलेनाइस या ड्रॉजीनेस स्लीपनेस। इसका मतलब होता है जो नींद वाली अवस्था होती है, नींद वाली अवस्था, उसे बोलते हैं सोमनोलेनाइस, ड्रॉजीनेस, स्लीपीनेस। ठीक है, और एक वर्ड आता है नैप। नैप मतलब क्या होता है? नैप मतलब होता है जो आप एक झपकी लेते हैं, उसको बोलते हैं नैप। ठीक है, और एक पावर नैप आपने वर्ड सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें आप देखते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं वो एक पावर नैप लेते हैं। ठीक है, जब ओपेरा सुनते हैं तो पावर नैप मतलब क्या होता है, एक आपको एनर्जेटिक बनाती है, 5 मिनट का नैप, और वो काफ़ी ज़्यादा। आपने बीच में न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने भी वो बीच में इंटरव्यू के दौरान या आप देखते हैं कि सो जैसे जाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे ये तो सो गए, नहीं, वो एक नैप लेते हैं, पावर नैप लेते हैं, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। ठीक है, तो नैप मतलब आप समझ गए। और एक वर्ड आता है सिएस्टा, SIESTA। सिएस्टा मतलब क्या होता है? सिएस्टा मतलब होता है जो हमारी दोपहर की नींद होती है, दोपहर की नींद के लिए हमारा वर्ड आता है सिएस्टा। और उसके बाद अगर हम नींद की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर और बात कर लेते हैं। एक वर्ड होता है हमारा स्लम्बर, SLUMBER। स्लम्बर बोलते हैं डीप स्लीप, यानी कि नींद की वह अवस्था, गहरी अवस्था में आप सो रहे होते हैं तो उसको स्लम्बर बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, आप सारे वर्ड को पता करें, यानी कि हमने नींद की सारी अवस्थाओं के बारे में बात कर ली। नैप हो गया, सिएस्टा हो गया, स्लम्बर है, डीप स्लीप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, यानी कि जिसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है, सिस्टम फेल हो जाता है, वो ग्रस्त होता है उससे, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हमारे वर्ड लिखे हुए हैं। पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक या क्रेजी यानी कि मैड बोलें तो लूनेटिक। लूनेटिक मतलब पागल। और आप सनकी बोल सकते हैं, सनकी अच्छा वर्ड रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यूरोटिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूरोटिक। इंसेन, या इसमें आप मैड बोल सकते हैं इसको, या आप लूनेटिक बोल सकते हैं, डेलिंक्वेंट बोल सकते हैं, और इंसेन इनका मतलब होता है पागल। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है मॉन्ग्रेल। मॉन्ग्रेल मतलब क्या होता है? मॉन्ग्रेल का मतलब होता है जो हमारी मिक्स्ड ब्रीड होती है, किसकी? डॉग की, यानी कि डॉग की जो उन्नत नस्ल होती है उसको बोलते हैं मॉन्ग्रेल। अगला है अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड। एक आप बुक लिख रहे हैं या पेपर लिख रहे हैं अपने हाथों से, तो उसको क्या बोलते हैं? एपायरिस्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट और एडिशन या ड्राफ्ट। तो जो पेपर या बुक अपने हाथों के द्वारा लिखी जाती है, मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग हस्तलेख। हस्तलेख हिंदी में बोलते हैं हस्तलेख। एपायरिस्ट मतलब होता है, ये बी के लिए आता है,
यानी कि मधुमक्खियों के लिए आता है, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उसको बोलते हैं एपायरिस्ट, ठीक है। और एवायरी एक वर्ड आता है, यानी कि लिए ये हमारा आता है जो हमारी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के लिए आता है। तो एपायरी, एवायरी ये सारे नॉर्मल वर्ड हैं। एडिशन एक संस्करण होता है, यानी कि एक के बाद आप एक संस्करण निकालते हैं, जैसे कि बुक का एडिशन 1, एडिशन 2। और ड्राफ्ट आप जानते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, यानी कि किसी का प्रारूप के लिए हमारा वर्ड आता है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि किसी की अगर एक समय में एक से ज़्यादा वाइफ है तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए मोनोगैमी, गैमी मतलब क्या होता है, गैमी मतलब होता है मैरिज, गैमी हमेशा शादी के लिए आता है, तो गैमी मतलब होता है, और मोनो मतलब होता है एक, यानी कि किसी की अगर एक शादी हुई तो मोनोगैमी बोलते हैं। बाईगैमी यानी कि डबल, बाई मतलब होता है डबल, तो 2 शादियाँ अगर किसी की हुई हैं तो डबल, ये बाईगैमी। पॉलीगैमी मतलब होता है कि पॉलीगैमी जो वर्ड आता है ये आता है मेल के लिए, यानी कि मैन के लिए, और पॉलिएंड्री आता है, ये आता है वुमेन के लिए, ठीक है। तो पॉलिएंड्री मतलब होता है जिसको बोलते हैं बहुपति प्रथा, यानी कि किसी अगर स्त्री के एक से ज़्यादा पति हैं, जैसे द्रौपदी को हम लोग पॉलिएंड्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगैमी, तो अगर यहाँ पे किसकी बात की गई, हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, कई सारी अगर शादी करेगा तो वाइफ भी कई सारी होंगी, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है वन हु अब्सटेन टोटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जो बिल्कुल भी एल्कोहलिक से दूर रहता है पूरी तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्ल्यूस, टीटूटालर, स्केप्टिक, स्टोइक। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्ल्यूस। हमारा क्या होता है, रिक्ल्यूस जो हमारा बहुत ही बोला वाला, यानी कि बिल्कुल एकदम साधु आदमी इसको बोलते हैं, हर्मिट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, हर्मिट बोल सकते हैं, शेंट बोल सकते हैं, यानी कि जो साधु होता है। अब साधु आदमी जो आजकल के साधुओं को छोड़कर तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, जो अच्छे होते हैं, जो रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, वो तो ये सब नहीं करते हैं, लेकिन आज के समय में हम लोग नहीं बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट है टीटूटालर, यानी कि टीटूटालर वह व्यक्ति होता है जो बिल्कुल भी इससे दूर रहता है। स्केप्टिक मतलब क्या होता है, स्केप्टिक बोल सकते हैं, या हम लोग सेप्टिक बोल सकते हैं, SCEPTIC, या साइनिक बोल सकते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शकी मिजाज का होता है, हर टाइम शक करता रहता है, उसको बोलते हैं। स्टोइक मतलब होता है, ये सबसे अच्छा वर्ड है, मस्त मौला, एकदम मस्त रहता है, किसी कोई परिवार उसको परवाह नहीं है, ठीक है, परिवार से या किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त हमेशा रहता है, यानी कि पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपैथी बोल सकते हैं, इंडिफरेंस, यानी कि उदासीन। नेक्स्ट है अ क्लस्टर ऑफ हाउस इन ए विलेज, गांव में जो घरों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, हैमलेट, इनक्लेव, कॉलोनी, इंपेरियलिज्म। हैमलेट मतलब होता है जो आप देखते हैं कि गांव में जो झोपड़ियों का समूह होता है, घरों का समूह होता है, उसे बोलते हैं हैमलेट, ठीक है। इनक्लेव क्या होता है, ये होता है शहर के लिए आता है वर्ड इनक्लेव, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो होती हैं, यानी कि जो सिटी में जो बिल्डिंग का जो समूह होता है उसे इनक्लेव बोलते हैं। और कॉलोनी मतलब क्या होता है, देखिए एक कॉलोनी तो एक छोटा सा घर होता है, कॉलोनी जिसे बोलते हैं, लेकिन एक कॉलोनी का मतलब होता है जो हमारा उपनिवेशवाद होता है, उपनिवेशवाद, और इसी से बना है जो हमारा कॉलोनिज्म और उपनिवेशवाद हो गया। और नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इंपेरियलिज्म, मतलब होता है जो हमारा साम्राज्यवाद होता है, साम्राज्यवाद के लिए हम लोग इंपेरियलिज्म वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, यानी कि जहाँ पर सिक्के बनते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिंट। मिंट मतलब क्या होता है, मिंट मैंने आपको बता रखा है, टकशाल, या एक मिंट मतलब हमारा होता है पुदीना। तो यहाँ पर पुदीने की बात की नहीं जा रही है, तो यहाँ पर जहाँ पर मनी कॉइंड होती है उसको बोलते हैं मिंट, यानी कि टकशाल। नंबर हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। प्रेस मतलब होता है जो हमारा छपाई खाना होता है, प्रेस जिसे बोलते हैं, और जहाँ पर छपाई होती है। और ट्रेज़र, ट्रेज़र मतलब क्या होता है, ट्रेज़र हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा खजाना होता है, जिसे बोलते हैं जहाँ पर धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं, ट्रेज़र बोल सकते हैं। ट्रेजरी बोल सकते हैं, TREASURY, ट्रेजरी बोल सकते हैं, या ट्रेजर ट्रो बोल सकते हैं, TREASURETROVE, ट्रेजर ट्रो, यानी कि वह जो हमारा खजाना होता है जहाँ पर रखते हैं सारा सामान, कीमती वैल्यूएबल थिंग्स। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस आपने देखी होंगी, उसमें जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसे क्या बोलते हैं, राइडर। राइडर तो बेसिकली सभी के लिए आता है, यानी कि आप कार राइड कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, उसके लिए राइडर बोलते हैं। हॉर्स कोर्सर होता है, ठीक है, जो मैदान होता है। और जॉकी, इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड आता है वो आता है जॉकी। कोच आता है जो हमारे स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं, यानी कि क्रिकेट की बात करें आप या फुटबॉल की बात करें,
या आप जिम्नास्टिक, जो भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो जो हमारे कोच होते हैं उसके हम लोग कोच कहते हैं। लेकिन जॉकी, इसके लिए जो हॉर्स रेसेस की बात करें तो जॉकी एक परफेक्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ एन एस्किमो। एस्किमो मतलब क्या होता है, यानी कि जो बर्फ़ के घर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हैमलेट। मैंने आपको बता दिया, जो गाँव में जो घरों का समूह होता है हैमलेट बोलते हैं। कंडोमिनियम या फ्लैट जिसे बोलते हैं, ठीक है। कंडोमिनियम मतलब क्या होता है? कंडोमिनियम आप बोल सकते हैं या फ्लैट बोल सकते हैं, एक ही वर्ड है, फ्लैट बोल सकते हैं। इग्लू जो बर्फ़ के घर होते हैं उन्हें बोलते हैं, और हट मतलब झोपड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिलेटलिस्ट। करेक्ट ऑप्शन ए, फिलेटलिस्ट। कियोस्क मतलब क्या होता है? कियोस्क आपको पता है, कियोस्क मतलब होता है जो वेंडर होते हैं। वेंडर आपको पता है, वेंडर यानी कि जो ठेला होता है, ठेला या आप बोल सकते हैं जो ठेला टाइप का लगाते हैं उसे कियोस्क ही बोलते हैं। और वेंडर या कियोस्क मतलब होता है जो ठेला होता है उसको ठेला लगाने वाला, उसे हम लोग वेंडर बोलते हैं, और कियोस्क मतलब ठेला। नेक्स्ट है हमारा लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है जो लेक्सिस यानी कि लेक्सिस हम लोग बोलते हैं वोकैब्स को, वोकैबुलरी को, और लेक्सिकोग्राफर यानी कि जो कंपाइल करता है उसे हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, एटीसी, ठीक है, एसेट्रा। एक्सपर्ट, एक्सपर्टाइज, कनॉइसर, रेजिसाइड, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो जज करता है और आर्ट, म्यूजिक, इन सभी को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कनाइजर, यानी कि जो कला का पारखी होता है, कला को अच्छे से जांचता परखता है, उसे बोलते हैं कनाइजर, ठीक है। तो बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट, एक्सपर्टाइज किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसे बोलते हैं, लेकिन जो कला के फील्ड में, आर्ट के या म्यूजिक के, उसे कनाइजर ही बोलते हैं हम लोग। रेजिसाइड मतलब होता है जो राजा की हत्या या हत्यारा, उसे बोलते हैं राजा की हत्या या मर्डर बोल सकते हैं, या हत्यारा बोल सकते हैं, उसके लिए हमारा वर्ड आता है रेजिसाइड। और वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है, हेट करता है, उसके लिए क्या आता है? फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट। देखिए जो फिलो वर्ड आता है ये हमेशा लव के लिए आता है, और जो मिशो वर्ड आता है ये हमेशा हेट के लिए आता है। तो आप वर्ड को पकड़ना सीखिए, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है वह व्यक्ति जो मानव जाति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। और मिसैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है वह व्यक्ति जो मानव जाति से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। स्टैम्पीड मतलब होती है भगदड़, यानी कि बहुत ज़्यादा कहीं पर भगदड़ मची हुई होती है और कोई अराजकता फैल जाती है तो भगदड़ होती है, स्टैम्पीड बोलते हैं। और रीबेल मतलब होता है विद्रोह। रीबेल हमेशा विद्रोह के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। और जो मेरी हैंड राइटिंग है मैं उसको बोलूँगा कैकोग्राफी, यानी कि बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग। पैलियोग्राफी मतलब होता है ऐसा पर्सन जो एंशियंट या प्राचीन बोल सकते हैं, प्राचीन जो लेख होते हैं उनकी जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है। और पैलियोग्राफर यानी कि करने वाला। द स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्टोरी खुद लिखता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोबायोग्राफी मतलब होती है जो हमारी आत्मकथा होती है। बायोग्राफी मतलब जीवनी होती है, जीवनी दूसरा व्यक्ति लिखता है, लेकिन आत्मकथा जो हमारी होती है वो हम लोग खुद ही लिखते हैं, ठीक है। जीवनी दूसरा व्यक्ति लिखता है। मेमोयर मतलब होता है जो एक शॉर्ट बायोग्राफी होती है, शॉर्ट बायोग्राफी, यानी कि एक छोटे रूप में एक बायोग्राफी जो जीवनी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। जीनोसाइड मतलब क्या होता है? नस्ल की हत्या। नस्ल की हत्या करने के लिए हमारा वर्ड आता है जो जीनोसाइड। उसके बाद कुछ वर्ड हैं जैसे कि जिसे बोलते हैं हम लोग नेव, एक वर्ड होता है हमारा नेव, या जिसे बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, जिसे हम लोग बोलते हैं नौसिखिया। आप ये भी याद रखें, नौसिखिया बोलते हैं इसे, ठीक है। और कुछ वर्ड हैं जैसे कि आप बोल सकते हैं, हाँ मैंने आपको हट बता दिया और हैमलेट बता दिया और एनक्लेव बता दिया। उसके साथ ही एक वर्ड आता हमारा थैचेड, THATCHED। थैचेड जो रूफ होती है ना, इसे बोलते हैं जो गांव में जो छप्पर होते हैं, छप्पर के लिए एग्जैक्ट वर्ड आता है थैचेड रूफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, अप्रॉक्स 20 मिनट का। कोई बात नहीं, आपको बहुत सारे नए वर्ड मिले होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।